आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल 1 2 3 मैथ्स बाय सुभाष सर। दोस्तों, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है, वह है क्लास 11 से। क्लास 11 से रिलेटेड हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, क्लास 11th के मैथ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। दोस्त, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्लास 11th के बेसिक बेसिक मैथ हम कर रहे थे 11th। हालांकि ये बेसिक नहीं, एक तरह से कहिए कि आपका प्रीवियस जो आपने 10th क्लास 9th क्लास पढ़ के आए हैं, बस उसी का एक रिवीजन कर रहे हैं, ताकि हमें आईएससी का जब मैथ पढ़ेंगे तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होगा। तो आज जैसे कि पिछले लेक्चर अगर आपने देखा हो तो हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में। नंबर, तो जो भी नंबर्स होते हैं उनके दो गो हिस्सा में हमने बांटा था। एक को बोलते थे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। थोड़ा रिवीजन कर ले रहे हैं पिछले लेक्चर वाला। और एक और ही बता दे सर कि हमारे इस चैनल पर रोज़ 11 बजे मतलब दिन को वीडियो आया करेगी, सुबह 11 AM पर। एक ने हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा हमने पढ़ा था रियल नंबर। नंबर्स का मतलब होता है, नंबर्स एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग हम काउंटिंग करने के लिए या किसी चीज़ को मापने मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और नंबर का दो गो हिस्सा था, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम आगे पढ़ने वाले थे, और हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर के बारे में। इसके बारे में रियल नंबर, तो रियल नंबर किसे कहते हैं? तो रियल नंबर का मतलब होता है वैसी संख्या है जिसे हम एक नंबर लाइन, जो नंबर लाइन होता है सीधी रेखा होता है, यहाँ दोस्त हम टेढ़ खींच रहे हैं लेकिन सीधी होगा, एक सीधी लाइन पर जितने भी संख्याओं को हम दिखा सकते हैं, यह हमारा नंबर लाइन होता है। इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, और बीच वाला क्या होता है दोस्त? जीरो। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, एक तरह से यह बाउंड्री का काम करता है। तो इस नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याओं को हम दिखा पाए उसे हम बोल रहे थे दोस्त रियल नंबर। फिर हमने देखा था लेक्चर में कि रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं दोस्त वास्तविक संख्या। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे कृपया देख लीजिए। रियल नंबर का दो गो हिस्सा हमने पढ़ा था, एक था रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या, और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। फिर हमने देखा था कि रेशनल नंबर वैसी संख्या जो होती है वैसी रियल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां pq प्राइम नंबर या इंटीजर होना चाहिए लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम बोलते थे इरेशनल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि हम आगे की टॉपिक जो ले रहे हैं वह है रेशनल नंबर। तो हमने दोस्त देखा था कि रेशनल नंबर जो होता है उसे हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब क्या किया गया है कि इस जो रेशनल नंबर है इसको दो गो हिस्सा में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं दोस्त फ्रैक्शन और दूसरे को बोलते हैं हम इंटीजर। रेशनल नंबर को कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो, एक फ्रैक्शन और दूसरा क्या कहलाता है? इंटीजर। अब फ्रैक्शन क्या होता है दोस्त, इंटीजर क्या होता है? तो आज जो हम लेक्चर बनाए हैं और हम जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, यह हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में। इंटीजर की बात बाद में करेंगे। फ्रैक्शन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भिन्न, और दूसरा इंटीजर जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। तो इसका स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी हम फोकस करते हैं फ्रैक्शन पर। तो आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर का ही हिस्सा है कौन? फ्रैक्शन और ये इंटीजर।
तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है फ्रैक्शन कि दोस्त फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे कि आपने कल देखा कि फ्रैक्शन मतलब पिछले स्लाइड में हमने देखा है कि फ्रैक्शन जो होता है वह रियल नंबर का एक हिस्सा होता है। यानी फ्रैक्शन को भी दोस्त हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में। और यहाँ जो p और q जो होता है वह कोई इंटीजर होता है। p और q कोई इंटीजर यानी कोई पूर्णांक होगा। और जब जब बटा की बात होती है तो एक चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाता है कि q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो। q जो होना चाहिए वह जीरो के बराबर नहीं होता है। तो फ्रैक्शन क्या है दोस्त कि फ्रैक्शन जो है यह पार्ट ऑफ इंटीजर होता है। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ इंटीजर या पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, पार्ट ऑफ इंटीजर of the form p by q। एक इंटीजर होगा, इंटीजर का फॉर्म होगा जो p by q के रूप में लिखा रहेगा, लेकिन q जीरो के बराबर नहीं होगा दोस्त। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमें याद रखने लायक कि फ्रैक्शन को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में। तो क्या होता है दोस्त ना कि इस p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर RATOR, न्यूमरेटर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दोस्त अंश, आपने पढ़ा भी होगा। और नीचे वाला को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं हर। तो भिन्न में ऊपर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं दोस्त न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, हर। तो इसका उदाहरण बहुत सारा हो सकता है, 1/2, 3/2, 2 पूर्णांक 1/2। इन सारे चीज़ क्या है दोस्त, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर या रेशनल नंबर का हिस्सा है। इसलिए क्या करते हैं ना दोस्त, फ्रैक्शन को हम p by q के ही रूप में लिखते हैं। लेकिन q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। pq यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम न्यूमरेटर यानी अंश बोलते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम डिनोमिनेटर यानी उसको दोस्त हम हर बोलते हैं। तो इस अंश और हर के आधार पर हम फ्रैक्शन के टाइप्स देखते हैं कि फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन है क्या है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को दोस्त क्या किया गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आधार पर यानी जो फ्रैक्शन होता है उसको जनरली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा जिसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा जो दोस्त होता है वह है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन को हिंदी में दोस्त हम क्या बोलते हैं, भिन्न। और फ्रैक्शन को हम किसके रूप में लिख पाते हैं, p बटा q के रूप में। q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और फ्रैक्शन होता है यह एक पार्ट होता है इंटीजर का, लेकिन वह इंटीजर किसके फॉर्म में होना चाहिए, p बटा q। यानी जो भिन्न होता है वह पूर्णांक का ही रूप होता है, लेकिन वह p बटा q के रूप में होना चाहिए। अब प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है इसको दोस्त हम बोलते हैं हिंदी में उचित भिन्न। इम्प्रॉपर को बोलते हैं हम विषम भिन्न, और जो इक्विवेलेंट होता है दोस्त इसको बोलते हैं हम समतुल्य भिन्न। तो आपने देखा कि फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं, 3। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी भिन्न के 3 हिस्सा, उचित भिन्न, विषम भिन्न और ही समतुल्य भिन्न। आइए अब हम जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ हमने एक टॉपिक बनाया जिसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है दोस्त ना, अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें
हम लिख सकते हैं द न्यूमरेटर। अरे दोस्त, अगर आप हिंदी मीडियम से भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आएगा। और अगर आप मैथ में आगे करियर बनाना चाहते हैं तो अंग्रेजी में समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इसको मतलब इंग्लिश में ही करा रहे हैं। हालांकि हम आपको बता के भी चल रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उचित भिन्न। तो द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, लेस देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर यानी अंश, उसका दोस्त क्या, न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, अंश, इज लेस देन, लेस देन का मतलब होता है एक तरह से आप रिलेट करिए कम से, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है दोस्त हर। तो कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो, यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें अंश, यानी हमने देखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, तो हमने देखा था कि फ्रैक्शन को दोस्त हम लिख सकते हैं p बटा क्यू के रूप में। इस p को हम बोल रहे थे न्यूमरेटर यानी अंश, और q को बोल रहे थे डिनोमिनेटर यानी इसको बोल रहे थे हम हर। तो कह रहा है कि न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो तो वैसे फ्रैक्शन को हम दोस्त बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब है कि अगर किसी भिन्न का अंश हर से कम हो जाए, अंश जो है ना वह हर से क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी अंश जो हो जाए वह हर से कम हो जाता है, तो वैसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। या शॉर्ट में देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बटा में लिखा हुआ है तो ऊपर वाला अगर नीचे वाला से कम है, ऊपर वाला नीचे वाला से कम है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 3/7, 1/2, 3/5, 4/7, और एक चीज हमें इसको लिखे 8/5। तो देखिए हमें पहचानना है कि इसमें कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। देखिए 7 से 3 कम है तो यह भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 1 कम हो गया, 2 ज़्यादा हो गया, यानी ऊपर वाला कम नीचे वाला ज़्यादा हो जाए तो वह प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ भी 3 कम है, किससे कम है, 5 से, यानी ऊपर वाला कम है नीचे वाला से, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/7, ऊपर 4 है नीचे 7 है, 4/7 है, तो यहाँ 4 इज द लेस देन 7, यानी जो 4 है, यानी जो 4 है वह 7 से कम है, यानी ऊपर वाला कम है नीचे वाला से, तो इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि ऊपर यानी जो इसका न्यूमरेटर है वह दोस्त क्या हो गया, डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। और एक और ही इम्पोर्टेंट चीज बता दें कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है दोस्त, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है ना दोस्त, वह 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, यानी 0 और 1 के बीच जितने भी संख्याएं होंगे जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, तो उन सारे फ्रैक्शन को हम दोस्त बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वह 0 और 1 के बीच की जो भी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो सारे फ्रैक्शन को हम दोस्त बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। चलते हैं नेक्स्ट, अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम बोलते हैं दोस्त विषम भिन्न, विषम भिन्न, विषम भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्त, विषम भिन्न। और विषम भिन्न उसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता था कि जो द, इसका डेफिनेशन लिखे तो द न्यूमरेटर is more than the denominator, denominator, denominator
कि अगर न्यूमरेटर इज द मोर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब दोस्त हमने आपको बता चुका हूँ कि न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश, और डिनोमिनेटर का दोस्त मतलब क्या होता है, हर। मोर का मतलब होता है ज़्यादा। यदि अंश जो है हर से ज़्यादा हो तो उस तरह के फ्रैक्शन को हम दोस्त बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हम लिखते थे P बटा Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी P का मान जो Q के मान से अगर ज़्यादा हो जाए, P का मान Q के मान से ज़्यादा हो जाए, P का मान Q के मान से ज़्यादा हो जाए तो वैसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी जो P का वैल्यू है Q से ज़्यादा हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे 3/2, 5/3, 11/9, etc। इन सारा उदाहरण है किसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। क्यों? क्योंकि 3 ज़्यादा है किससे, 2, 5 ज़्यादा है किससे, 3 से, 11 ज़्यादा है किससे, 9 से। यानी जब ऊपर वाला का मान नीचे वाला से ज़्यादा हो जाता है तो वैसे फ्रैक्शन को हम दोस्त बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इसी केस में अगर ऊपर वाला का मान नीचा से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया है। अब एक और ही देख लेते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न। अब दोस्त यह समतुल्य भिन्न, अब इक्विवेलेंट का मतलब होता है, एक तरह से आप पढ़े होंगे इक्विवेलेंट रिंगल, पढ़े हैं ना, उसी तरह का यह होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब देखने में रूप अलग होगा लेकिन दोनों का वैल्यू जो होगा वह सेम होगा, तो वैसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे दोस्त इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे बोल सकते हैं दे आर द फ्रैक्शन, दे आर द फ्रैक्शन they are the fractions that have different numbers, that have different numbers but the same value is called equivalent fraction। सेम वैल्यू मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न जिसका डेट हैव डिफरेंट नंबर, कोई भी फ्रैक्शन जो डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न संख्या है, भिन्न भिन्न, डिफरेंट का मतलब भिन्न भिन्न संख्या है, वैसा फ्रैक्शन जो भिन्न भिन्न लिखा हुआ हो बट उसका वैल्यू सेम हो, तो इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसको बोलेंगे समतुल्य भिन्न। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल यानी जैसे देखिए दोस्त, एक हो गया मेरे पास 2/3 और दूसरा हो गया 4/6। तो क्या है ना, इन दोनों का वैल्यू सेम है, पर यहाँ जो 2/3 अलग दिख रहा है, अगर स्पेशल तौर पर देखिएगा यहाँ 4/6 अलग दिख रहा है। मतलब इसको फिर से आप इसको तोड़िएगा तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी 4/6 का जो ओरिजिनल वैल्यू मतलब मिल रहा है हमको वह कितना है, 2/3। तो इस तरह के भिन्न यानी 2/3 और 4/6 को हम बोलेंगे दोस्त समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य भिन्न का मतलब आपने समझा कि भिन्न तो एक ही होता है, लिखा रहता अलग अलग, जैसे 1/2 इधर लिखते हैं 2/4। देखिए दोनों सेम ही है, इसको फिर से डिवाइड कीजिएगा तो 1/2, देखने में 1/2 अलग लग रहा है, इसको देख रहे हैं तो 2/4 अलग लग रहा है। यानी 1/2 और 2/4 दिखने में अलग अलग है पर इसका जो वैल्यू है वह क्या है, सेम है, इसका जो वैल्यू है वह सेम है। तो इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक और ही गुण होता है कि जो नया वाला फ्रैक्शन बना रहता है, अगर इस फ्रैक्शन में जैसे 1/2 कोई फ्रैक्शन है, इसमें सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करें
और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करे तो हमें जो नया फ्रैक्शन मिलेगा वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे हम आपको समझाएं, जैसे कि दोस्त आप देखिए 3/4 यह कोई फ्रैक्शन है, इसमें सेम नंबर यानी मान लीजिए कि ऊपर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचा भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया फ्रैक्शन मिलेगा। 3 दूना मतलब 3 दूना 6 और 4 दूना 8। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 6/8 जो बना ना दोस्त, यह बना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? 3/4 यानी 3/4 और 6/8 यह क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसी तरह अगर आप इसमें फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचा भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से एक नया फ्रैक्शन बनेगा 6/18 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24। तो यह क्या है ना, नया जो फ्रैक्शन बन रहा है 18/24, तो यह भी क्या है? यह तीनों दोस्त है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्योंकि सबको जब इसको छोटा रूप में कीजिएगा यानी 18/24 को अगर आप अभाज्य को प्राइम नंबर में तोड़िएगा तो यह सबका वैल्यू 3/4 ही आएगा। यानी लिखा हुआ है अलग अलग पर सबका वैल्यू सेम है। तो इस तरह के नंबर्स जो दिखने में अलग लगता है लेकिन दोनों का वैल्यू या 2 से अधिक जितने भी फ्रैक्शन है उसका वैल्यू सेम हो, तो उस तरह के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक।